ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो साप्ताहिक भागवतम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 29। तो आप सभी के पास उपलब्ध है। किस किस के पास उपलब्ध नहीं है वो हैंड रेज कर सकते हैं, उनको हम विशेष पुरस्कार देंगे। किस किस के पास उपलब्ध नहीं है श्लोक? नहीं है प्रभु जी? तो आप शेयर कर लीजिए। हाँ, फ़ोन में उपलब्ध है मतलब उपलब्ध है। प्रभु जी आप शेयर कर लीजिए आपस में, ठीक है? सबके मिल गए। न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् नावेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्।
माता जी कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तदेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कैश्चित् देशस्य यस्मिन् विषमामतिम्। धन्यवाद। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की ना नहीं वेद जानता कश्चित कोई भगवान हे प्रभु चिकीर्षितम लीलाएं तब आपकी इहमानस्य सांसारिक व्यक्तियों की भांति नृणाम सामान्य मनुष्यों का विडम्बनम भ्रामक च कभी नहीं यस्य इसका यस्य उनका कश्चित कोई दयितः विशेष कृपा पात्र अस्ति है कर्हिचित् कहीं द्वेष्य ईर्ष्या का पात्र च तथा यस्मिन् उनके प्रति विषमा पक्षपात मति ही विचार नृणाम मनुष्यों का। हे प्रभु आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है ना ही कोई आपका अप्रिय है। ये केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तात्पर्य पतित आत्माओं पर श्री भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। श्री भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही समान प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती हैं। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते नहीं। जिस प्रकार कि सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य किरणों में रहकर भी सूर्य को नहीं देख पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबके लिए सुलभ हैं, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य श्री भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई संबंध नहीं रखते।
कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी धार्मिक होता है तो ठीक होने हेतु वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, अधिकतर ऐसा दुखी व्यक्ति श्री भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई चिंता नहीं करता। यद्यपि श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग श्री भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे घोर अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं, वे श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। यह परम कृपालु श्री भगवान के पक्षपात के कारण नहीं होता है। जब श्री भगवान अपनी पूर्ण कृपामयी शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तब वे मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पक्षपात दिखने के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि श्री भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाले जीव पापों के सभी फलों से शुद्ध हो जाता है, और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। पराबैंगनी समझते हैं? अल्ट्रा वायलेट, पहली बार सुन रहा हूँ मैं यहाँ पे। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कहीं पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना अनुचित है कि वे पक्षपात करते हैं। कृपया हमारे साथ अनुवाद दोहराएं। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक कौन किसको बोल रहा है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। यस माता जी। नाइस। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को श्लोक बोल रहे हैं। इससे पहले क्या बोला उन्होंने? आप शाश्वत समय परम नियंता आदि अंश से रहित तथा सर्वव्यापी हैं, सब पर समान रूप से दया दिखाते हैं। तो अब आप देखिए, कुंती महारानी पांडवों की माता हैं और पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के अतिरिक्त सबका वध हुआ। और भगवान भगवद गीता में भी स्वयं कह रहे हैं कि आपको छोड़कर सबका वध होगा। तो अब कुंती महारानी कह रही हैं आप तो पक्षपात नहीं करते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे साफ साफ तो पक्षपात हो रहा है, आपके पुत्रों को तो बचा लिया, बाकियों का हो गया काम है, क्योंकि आपके पुत्रों को बचा लिया और आप कह रहे हैं पक्षपात नहीं करते। हमारे पुत्रों को तो मार दिया ना, मर गए वो। गांधारी ने तो शाप दे दिया था, गांधारी ने शाप दिया था, पता है ना आपको, कि आपके भी द्वारका, आपके भी जो कुल है, वंश है, वो भी आपस में युद्ध करके नाश होगा, जैसे हमारे कुल का हुआ। गांधारी तो ये नहीं बोल रही हैं, तो फिर सत्य लग रहा है ये। कुंती महारानी की प्रार्थना है भागवतम में है, और भागवतम तो अमल पुराण है।
कृष्णे स्वधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृश्यामीश पुराणार्कोऽधुनोदिता। स्वयं कृष्ण ही इस भागवत पुराण के रूप में आए हैं, उन सभी को प्रकाश देने के लिए जो घोर अज्ञानता के अंधकार में कलयुग में है। तो कुंती महारानी शुद्ध भक्त हैं और ये भक्ति की सर्वोच्च स्थिति में उन्होंने प्रार्थना की, इसमें कोई भी दोष नहीं है। भागवतम अमल पुराण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेमोपुमार्थो महान। श्रीमद्भागवतम अमल पुराण है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, स्पॉटलेस। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भगवान की कृपा सब पर एक ही तरीके से वितरित होती है। पहली लाइन में कह रहे हैं पतित आत्माओं पर श्री भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है, समान रूप से। तो चाहे कौरव हों चाहे पांडव हों, भगवान कृष्ण सभी के प्रति समभाव हैं, दोनों के प्रति उनकी कृपा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, फिर कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। सूर्य है, रोशनी दे रहा है, तो सूर्य की रोशनी से पत्थर भी मणि बन जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। कैसे मणि बनती है पता है आपको? साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? नहीं पता? तो ऐसे बताते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे जो हैं सूर्य की रोशनी से फिर ग्रो करते हैं, फिर वो जब उनका मृत्यु हो जाती है तो वो मतलब खास कर जल में जो है उसके बारे में बताया, जल में होते हैं। ये साइंटिफिक है, पता नहीं ये कितना शास्त्रिक है, लेकिन हमने जो बचपन में पढ़ा था कि जो जल में पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर सूर्य की रोशनी होती है तो वो ग्रो करते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, फूड उनका वही होता है। वो क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सूर्य की रोशनी को खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे बताते हैं ना कि फल प्लांट्स जो हैं उसी से फूड मिलता है। तो वैसे भी सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हीं से भोजन प्राप्त हो रहा है पूरे संसार को। तो पेड़ पौधों को कहाँ से शक्ति मिल रही है? भोजन से हमको शक्ति मिल रही है, और शक्ति कहीं से आती है। भोजन में शक्ति कैसे आ रही है? पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से शक्ति को भोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब वो जो पेड़ पौधे हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो ज़मीन में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो वो जो हैं कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए अब देखें कोयला जो बहुत ही नीचे मिलता है ऐसे, या पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें। और फिर कोयला ही और ज़्यादा जब उस पर प्रेशर पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हीरे में कन्वर्ट होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो कार्बन हमें ये सब पढ़ाया जाता है। कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट और डायमंड, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ग्रेफाइट का अलग स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का अलग होता है। तो पॉइंट ये है कि सूर्य की रोशनी से पत्थर भी मणि में बन जाता है। तो प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, तो ये इसका थोड़ा प्रोसेस होता है। तो कहने का अर्थ है कि सूर्य की रोशनी भगवान की कृपा के समान है, सब पर पड़ती है। पत्थर ने उसका लाभ उठाया तो हीरा बन गया, और कोई अंधा व्यक्ति है वो लाभ नहीं उठा रहा है उसका, या लाभ नहीं उठा पा रहा है, जो भी कह लीजिए, योग्यता नहीं है, तो वो फिर वैसे का वैसे ही। तो ग्रहणकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य तो बड़ा पक्षपाती है, पत्थर को तो हीरा बना दिया और इस व्यक्ति का तो कुछ नहीं किया सूर्य ने। कह सकते हैं हम ये? नहीं ना। किसका दोष है? व्यक्ति का।
वैसे ही भगवान सबके प्रति संभाव है, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो। कौरवों को भगवान ने कितना समझाया कि आप सही मार्ग पे चलिए, धर्म के मार्ग पे चलिए, वैष्णवों का द्वेष मत कीजिए, हैं। अब पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पे चले, तो पांडवों ने भगवान की बात मानी है। तो भगवान की कृपा मतलब भगवान की बात मानना। हाँ, भगवान ऐसे शास्त्र प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भक्त लोग मिलते हैं ना, अब इतने बड़े साधु हैं, पूरे संसार में प्रचार करके आए हैं, उन अंग्रेज़ों को भक्त बना के आए जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया। वो अंग्रेज इनके शिष्य हैं। वो अंग्रेज जो हैं इनसे इनके पैर दबाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। लोग देखते हैं जब प्रभुपाद जी लेके आए थे इतने सारे अंग्रेज भक्तों को, तो पूरे भारत में तोप की सलामी दी गई थी प्रभुपाद जब जा रहे थे। कल जलदूत यात्रा का वो था, प्रभुपाद जी की जलदूत यात्रा कल यूएस पहुँचे थे। कल का दिन हमने सेलिब्रेट किया। जब जा रहे थे तो कोई उनको सी ऑफ करने के लिए नहीं था, कोई उनको उत्साहवर्धन करने के लिए नहीं था जब यहाँ से जा रहे थे प्रचार के लिए। लेकिन जब आए तो तोपों से सलामी दी गई, क्योंकि भारत का नाम रोशन करके आए हैं। और उस समय भारत, अभी तो चलो फिर भी इकोनॉमिकली भारत जो है अभी G20 वगैरह हुआ, दुनिया की सबसे चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है या है। उसमें भारत बिल्कुल ही गरीब था, उसको बैगर कंट्री बोलते थे। बैगर कंट्री मतलब भीख मांगते रहते, भोजन नहीं है भोजन दे दो, तेल नहीं है तेल दे दो। हमारे जितने भी नेतागण थे बैगर कंट्री। तो प्रभुपाद कहते थे एक्चुअल में हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ है, हम गलत चीज़ के पीछे क्यों जा रहे हैं। हम संसार को वैदिक ज्ञान, कृष्ण भक्ति, ये दिव्य साहित्य, आध्यात्मिक जीवन का स्पष्ट मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। हम गुरु बनेंगे पूरे संसार के। हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर है। अपना धन भूलकर धक्के खाने वाली बात है पुश्तैनी। इसीलिए देखो क्या पूरे संसार में हुआ, भारत में खासकर जो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग है, ट्रेडिशनल शिक्षाएं हैं, उसको अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। सारे गुरुकुलों को बंद कर दिया, बहुत अत्याचार किया, और वैदिक और ये अपनी अंग्रेजी पढ़ाई कराने लग गए। तो अब अंग्रेजी पढ़ाई कराने से जितने भी भारतीय थे उनको लगता था कि हम हीन हैं, इसलिए हम हीन हैं और हमें अंग्रेजी पढ़ाई सीखने की ज़रूरत है, और वो ज़्यादा महान है इसलिए हम वो सीख रहे हैं। और अपनी जो धरोहर थी वो सीखना बंद हो गए। तो इसलिए एक गुलामी का मानसिकता घुसा दी और बहुत वैदिक साहित्यों को काल्पनिक बता दिया। ये तो काल्पनिक है, इसलिए आप देखते हैं ना माइथोलॉजी, वैदिक साहित्यों को माइथोलॉजी का नाम दे दिया। माइथोलॉजी मतलब कपोल कल्पनाएं हैं, किसी ने अपने दिमाग में सोच कर लिख दिए। माइथोलॉजी का नाम वैसे नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी कई वैदिक साहित्यों को माइथोलॉजी नहीं बोलते, एपिक हिस्ट्री या एपिक बोलते हैं। ये सत्य घटनाएं हैं, माइथोलॉजी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। हम सभी भारतीय अपनी वैदिक संस्कृति को बहुत अंग्रेज़ों के षड्यंत्र की वजह से भूल गए। और तो प्रभुपाद जी ने हमें अपनी संस्कृति, अपने वैदिक ज्ञान पे गर्व करने का और उसको धारण करने का, अपने टेकिंग प्राइड इन वन्स ओन कल्चर, अपने कुल का गर्व स्थापित किया। तो इससे क्या होता है, और फिर बाहर वालों को भी फिर प्रदान किया, उनका इतना कल्याण हुआ। अमेरिका की जो सरकार थी वो इतना धन खर्च करती थी, ये हिप्पी जो बन रहे थे ना, उनके युवा वर्ग के लोग सब हिप्पी बन रहे थे। हिप्पी मतलब
हम कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम किसी से कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम बस घरों में भी नहीं रहेंगे, हम सड़क पे रहेंगे नंग धड़ंग, और हमारा जीवन हमारा है, जो मर्जी हम करेंगे, पशुओं की तरह रहेंगे, कोई हमें कुछ ना कहे। मतलब बिल्कुल ही नराधम जैसे। और ये बड़े बड़े माता पिता, बड़े बड़े अमेरिका के अच्छे घरानों की संतानें थीं। क्यों हो रहा था उनका यह हाल? क्योंकि उनको बचपन से किसी की कमी थी नहीं। बचपन से उन्होंने इंद्र तृप्ति की थी, हर प्रकार की इंद्र तृप्ति की थी, पैसों का कोई कमी, बहुत ही धनवान राज्य है अमेरिका। इंद्र तृप्ति कर करके वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने सोचा ये हमें ट्रेडिशनल जीवन, जो ये बाकी हमारे माता पिता जो ऐसा बड़े बड़ा पैसा कमाओ, बहुत स्टेटस बनाओ, बहुत नाम शोहरत, ये तो इसमें हमें अपना समय नहीं लगाना, हमें कुछ और चाहिए, कुछ ऊंचा रस चाहिए। तो ऊंचा रस क्या समझा? LSD, गांजा, LSD को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बहुत ही अंग्रेजी प्रकार के नशे। और तो और जब वो नशा करते हैं तो कई अलग ही दुनिया में पहुंचे, आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है उनको। तो उनके अंदर ना स्पिरिचुअल इच्छाएं थी। तो प्रभुपाद जी ने, लेकिन आदतें उनकी बिगड़ी हुई थी और उनको कुछ ऊंचा चाहिए, लेकिन वो मैथुन सुख नहीं छोड़ सकते। तो वो नंग धड़ंग अलग अलग अपनी कपोल कल्पना, तो पूरा समाज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, रिबेल कर दिया था। उनके माता पिता भी दुखी थे कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल एकदम सठिया गए। तो सरकार बहुत पैसा खर्च रही है, ये अपनी गंदी आदतें छोड़ें और हमारे देश के लिए कुछ प्रगतिशील, उनके पास युवा ही नहीं बचे। अब कौन देश चलाएगा? देश तो डूब जाएगा। मान लो देश ने खूब पैसा कमाया, आपने खूब पैसा कमाया, आपने खूब अपनी तरक्की की, पर आपके बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं, तो आपको चिंता नहीं होगी, ये सब डुबा देंगे। पूरा हमारा कारोबार, इतना हमारा जो हमने इतनी मेहनत से किया है, हमारे बाद तो सब डूब जाएगा। तो इसी उनकी सरकार को चिंता रहती है, हमारे सारे जितने भी युवा हैं आगे जाके यही सब चीज़ें करेंगे, हम सब तो रिटायर हो जाएंगे, तो पूरा अमेरिका ही डुबा देंगे ये तो बड़ी चिंता होती है। अगर जो संतान है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो सही चरित्र नहीं विकसित करती, बलिदान का चरित्र और देश के प्रति और समाज के प्रति, मतलब एक गुड सिटीज़न, मतलब उस टाइप से नहीं होता। या ऐसे अगर हमारे संतान है, घर में बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो माता पिता के लिए तो बहुत बड़ा एक सुख दुख का कारण है, संकट है, परेशानी है। चाहे कितना धन हो, कितनी संपत्ति हो, सब डूबने ही वाला है फिर। क्योंकि जिसके पास जाएगा वो तो लुटा देगा। तो माता पिता सोचते हैं कि ये हमारा बढ़ाएगा और सब लोग डुबा देते हैं। तो उन्होंने खूब उस पर फिर क्या, इसको रिफॉर्म करो, यानी गंदी आदतें पड़ गई हैं, नशे की आदत पड़ गई है, ऐसे पशुओं की तरह नंग धड़ंग घूमने की आदत पड़ी, तो खूब पैसा खर्च करती है अमेरिका की सरकार। तो प्रभुपाद कोई नहीं सुनता, उनसे कोई फ़र्क नहीं। प्रभुपाद गए, प्रभुपाद जी ने भागवत का संदेश सुना, हरिनाम कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जाप, ये सब उनको सिखाया, और वो इतने महान चरित्रवान साधु महात्मा बन गए। और पूरा ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे जगत में उन्होंने फैलाया, प्रभुपाद जी की मदद की। 11-12 साल में प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, तो इसमें प्रभुपाद जी के शिष्यों का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं आपको कि प्रभुपाद जब अपने अंग्रेजों शिष्यों को लेके आए ऐसे करके, तो भारत को बड़ा गर्व हुआ कि चलो हमने कुछ दिया है संसार को, हम भी कह सकते हैं कि हम कुछ एक हमारी आइडेंटिटी है, हमारा भी कुछ सम्मान, आत्मसम्मान है, गरिमा है। नहीं तो व्यक्ति अपने गरिमा खो देता है तो फिर वो गुलाम ही रहता है, उसका दिमाग तो गुलाम ही बन गया।
तो आजकल की जो अंग्रेजी शिक्षा है उससे गुलामी ही एक तरह से सीख रहे हैं। और जो ये वैदिक शिक्षा है, पुराण, भागवतम, भगवत गीता, ये हमारा, हालांकि वैसे तो ये सबका है भगवान सबके हैं। कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता इज़ फॉर एवरीवन, ऑल दिस टीचिंग्स आर फॉर, लेकिन ये भारत की एक धरोहर है। तो इससे क्या है कि हम, इसलिए भारत को जगत का गुरु बनने की आज्ञा देंगे चैतन्य महाप्रभु। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैल चार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। गुरु का कार्य कीजिए, अपना जन्म सार्थक कीजिए और पूरे विश्व का परोपकार कीजिए। अब आप देखिए, अगर आप ज्ञान देते हैं किसी को तो सबसे ज़्यादा सम्मान आपको मिलता है। जो व्यक्ति है वो हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहता है, जिसको आपने कुछ सिखाया हो। तो जो टीचर है, जो गुरु है, उसकी पदवी बहुत ऊंची होती है, तो उसको बहुत सम्मान मिलता है, गरिमा होती है उसकी। बोनाफाइड टीचर होना चाहिए, लोगों का शोषण ना करे, तो उसका खूब सम्मान होता है। तो भारत जगत गुरु बन सकता है, तो कितना सम्मान प्राप्त होगा। कोई धन दे रहा है, कोई साहूकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उसका सम्मान इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा उसका भी, लोग उसके प्रति कृतज्ञ होंगे। लेकिन जो धन, जो ज्ञान देता है, जो शिक्षा देता है, जो व्यक्ति के निर्माण में मदद करता है, तो वो गुरु की जो एक वो होती है स्थिति, उसका एक विशेष सम्मान होता है। तो चाहे भारत के पास धन ना हो, ये सब ना हो, लेकिन भारत का सबसे बड़ा धन है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो प्रभुपाद जब यहाँ से गए तो कोई नहीं था, पर जब वहाँ से आए अंग्रेज़ों को लेके, तो बहुत तोपों से सलामी दी गई प्रभुपाद जी को। तो इसीलिए भगवान की जो कृपा है वो सबके लिए है, लेकिन कुछ लोग उसको ग्रहण करते हैं और लाभान्वित होते हैं, और कुछ लोग वो नहीं ग्रहण करते, तो फिर उनको लाभ नहीं होगा। और फिर वो बोलते फिरेंगे कि भगवान देखो पक्षपात करते हैं, अपने लोगों का कल्याण करते हैं और हमारा नहीं करते। जैसे दुर्योधन बाद में बोल रहा था, या गांधारी भी नाराज हुई, परंतु भगवान पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी कृपा को कैसे ग्रहण कर रहे हैं हमारे ऊपर है। तो प्रभुपाद जी ने भारत में भी प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन उनको इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि भारत जो है पाश्चात्य जगत का नकल मारने में लगा था उस समय, कि हमें भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जब बोलते थे यहाँ के लीडर्स को या यहाँ के विद्वान लोगों को कि हमें अपनी वैदिक भक्ति, भगवान का भजन, गीता, भागवत, इसको स्वीकार करना चाहिए, तो लोग बोलते ये क्या पुरानी बातें कर रहे हो, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है, हमें तरक्की करनी है। तो बात कहते ये तो नहीं सुनने वाले, बढ़िया है जिसके ये नकल मार रहे हैं उन्हीं को सुना देते हैं, उन्हीं को पहन के ले आते हैं धोती कुर्ता साड़ी, तो फिर इनको अक्ल आएगी। क्योंकि नकल ये मार रहे हैं जिसकी, उसको अक्ल दे देता हूँ तो इनको भी अक्ल आ जाएगी। इनको अक्ल तो आ नहीं रही है। तो प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इसीलिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान सबके प्रति इक्वल हैं, जैसे सूर्य सबके प्रति इक्वल है, पर जो सूर्य का लाभ उठाएगा उसको लाभ मिलेगा। अब कोई ये नहीं बोल सकता पत्थर तुम कैसा हीरे बन गए और मैं तो वैसे का वैसे ही रह गया, अरे उन्होंने सूर्य का लाभ उठाया। तो भगवान शिक्षाओं के माध्यम से, तो वैसे ही प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कृपा कीजिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी कृपा मेरी शिक्षा है, अगर आप मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञा, मेरे निर्देश, इनका पालन करोगे तो आपको कृपा मिलेगी। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है कमर में, बहुत दर्द हो रहा है कमर में, कृपा करके कृपा कीजिए, मेरे को इसका संकट से उबारिए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
डॉक्टर बोलेंगे अच्छा तो ये दवाइयाँ आपको खानी हैं, ये परहेज आपको करना है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो बोलेंगे डॉक्टर साहब कृपा कीजिए। तो डॉक्टर बोलेंगे यही तो कृपा है, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कहते अच्छा फॉलो करना पड़ेगा, तो हाँ नहीं करेंगे तो नहीं होंगे ठीक। तो कृपा क्या है? डॉक्टर की दी गई इंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मान लो डॉक्टर ने एक को भी दी, इसको भी दी इंस्ट्रक्शन और दूसरे पेशेंट को भी दी, दूसरे पेशेंट ने बात नहीं मानी, क्या डॉक्टर साहब कुछ ऐसा एक गोली दीजिए या कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाइए या कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाइए कि ठीक हो जाए। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है पर आपको ऐसे करना पड़ेगा ना, तो दोबारा होगा आपको। तो बोले नहीं आप कर दीजिए कृपा। तो दूसरे पेशेंट को भी वही प्रॉब्लम है, इसको भी यही है। तो इस पेशेंट ने डॉक्टर का इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया, कुछ समय ठीक रहा, फिर से हो गया। और दूसरे वाले ने पूरी बात मानी, जो कोर्स दिया गया था वो सब किया, वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो बोलेंगे देखो वो डॉक्टर के ज़्यादा वो था ना, डॉक्टर को वो ज़्यादा प्रणाम करता था, ज़्यादा मिठाइयाँ लेके जाता था डॉक्टर के लिए, या बड़ा ऐसे उसको घास डालता था, इसलिए देखो डॉक्टर ने उसको ना कुछ विशेष दवाई दी है, इसलिए वो ठीक हो गया। अब मेरे को तो बार बार हो रहा है, इस डॉक्टर की इच्छा है मुझसे पैसे लेने की। तो हालांकि कलयुग है, सब कुछ है, ऐसा भी हो सकता है, परंतु ये उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि डॉक्टर निष्पक्ष है, दोनों पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट दिया है, जो फॉलो करेगा उसको मिलेगा रिजल्ट, जो नहीं करेगा तो कृपा तो डॉक्टर की इक्वल है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण किसी के प्रति पक्षपात नहीं कर रहे हैं। लगता है कि पक्षपात कर रहे हैं कि अर्जुन के साथ खड़े हैं और दुर्योधन के खिलाफ खड़े हैं, पर दुर्योधन ने उनको मांगा ही नहीं। जब मौका था तो दुर्योधन ने तो सेना चाहिए थी, नारायणी सेना चाहिए थी। तो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, अपने भक्तों का तो बड़ा ध्यान रखते हैं जी, हैं बोल रहे हैं मैं तो भक्तवत्सल हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं भक्तवत्सल हूँ। और अगर आप भागवतम का प्रभास सूत्र पढ़ेंगे तो बोला गया है एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम विनयंती युगे युगे। कि जब भी इंद्र पे संकट आता है तो भगवान आते हैं बचाने के लिए। ये तो बहुत गलत बात है, इंद्र भी तो गलतियां करते हैं इतनी, इंद्र को बचाते रहते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसे कैसे? ये तो ठीक नहीं है। देवी देवताओं के बीच में असुर और देवी देवताओं का संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी देवी ने सारा उनको पिला दिया अमृत, और इनको फूटी कौड़ी नहीं मिली। और थोड़ा उसने प्रयास किया बीच में बहरूपिया बन के पीने का, तो राहु का सर काट दिया। ये तो साफ पक्षपात है कि नहीं, है ना? कौन कहता है ये पक्षपात है? कोई नहीं कहता। अब मान लो आप असुर की तरफ होते तो आप नहीं कहोगे। बोलेंगे इक्वल डिवीजन के लिए वो असुरों ने घड़ा दिया मोहिनी मूर्ति को, इतना विश्वास करके इक्वल डिवीजन के लिए एक भी बूंद नहीं दिया, जिसने पिया उसका गला काट दिया। तो आप असुरों की तरफ से सोचो, है कि नहीं? बलि महाराज का पूरा लूट के इंद्र को दे दिया। छलयसि विक्रमणि बलिमद्भुत वामन पदनखनीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो इंद्र को दे दिया। अब बलि ने इतनी मेहनत से लिया, पूरा युद्ध जीता हैं, और इंद्र बस भगवान के पास गए, थोड़े से हाथ फैलाए, थोड़ा सा अश्रु बहाए और आप आ गए, और उनसे 3 पग भूमि लेके सारा दे दिया, उनको रस्सियों में बांध दिया, सूतल लोक में भेज दिया। छल कर दिया आपने, छलयसी विक्रमणे बलि मद्भुत वामन। तो ये पक्षपात है? वो तो बोलेंगे पक्षपात ही है भाई, क्या साफ साफ दिख रहा है तो पक्षपात है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम, अपने भक्तों की आप साइड लेते हो। वृत्रासुर, वृत्रासुर को मारने के लिए आपने हड्डियों का वज्र बनवा दिया, उपाय बना दिया, और वो तो आप ही के भक्त थे, वो गा रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? अहम हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरित आशुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करोति कायः। वो आपकी सेवा मांग रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, और आप उन्हें गला कटवा रहे हैं। तो जो भौतिक दृष्टि से देखेगा उसको पक्षपात लगेगा, दृष्टि दोष है। भगवान में कोई दोष नहीं है, भगवान भौतिक है ही नहीं, भगवान दिव्य है। भगवान ने एक्चुअल में वृत्रासुर की साइड ली, इंद्र की नहीं। मतलब भगवान की 2 कृपाएं होती हैं। अब बोलेंगे सारी कृपा तो इंद्र को दे देते हैं। 2 कृपा होती है भगवान की, आपने सुना है? पहले कोई बताना चाहेगा? 2 प्रकार की कृपा होती है। चलिए हम बताते हैं। निष्कपट और सकपट, निष्कपट कृपा और सकपट कृपा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बात की है इसके बारे में। 1 मिनट। हाँ, एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। 3 प्रकार के भक्त हैं, 3 प्रकार के लोग की बात करें। जो लोग श्री भगवान की सेवा से बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे घोर अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं, ये पहली कैटेगरी। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको कृपा का आंशिक पात्र समझना चाहिए, और जो निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं वो पूर्ण कृपा के पात्र हैं। तो एक तो लोग हैं जिनको कृपा लेते ही नहीं है, ना निष्कपट लेते हैं ना सकपट लेते हैं, हम तो भाई अपने ही हैं, हमें नहीं चाहिए किसी का कुछ, वो होते हैं असुर। वो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते, कृष्ण को अपना दुश्मन मानते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण हैं, हिरण्याक्ष, वो भगवान से प्रार्थना ही नहीं करते, भगवान के शरणागत होते ही नहीं किसी भी तरीके से, भौतिक इच्छाओं के लिए भी नहीं होते, वो भगवान से दुश्मनी करते हैं, तो उनका विनाश होता है। तो लेकिन यहाँ पर फिर दूसरे वाले हैं जिनको सकपट कृपा मिलती है, जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये देवी देवता, जब तक सब ठीक था तो हरि बोल जाए, आनंद जीवन चल रहा है अपना। हालांकि देवी देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन सकाम भक्त हैं, तो वो अपने आनंद में, उपभोग में रहते हैं। भगवान भगवगीता में श्लोक बोलते हैं, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, सवई भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, बहुत आनंद उनको मिलता है, नंदन कानन है, बहुत उनका लंबी आयु है। वहाँ पे पर पुरुष पर स्त्री संग में कोई, जैसे यहाँ पे तो दोष लगता है ना, 4 नियम में से एक नियम है अवैध संग नहीं करने का, वहाँ पे ये अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप संग कर सकते हैं। जैसे उर्वशी जी आई थी अर्जुन
को, तो वहाँ पे कोई पाप नहीं लगता। बूढ़े भी नहीं होंगे, बीमार भी नहीं होंगे, हैं, हमेशा युवा रहेंगे, तो बड़ा सुख है। तो सवै भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम, तो खूब सुख से रहते हैं। लेकिन जब आता है असुर और कोई सेट कर देता है, बलि महाराज जी जैसा, या बहुत सारे वृत्रासुर जब आए थे ना, तो बहुत बुरा हाल हो गया था। अगर आप छठा स्कंद पढ़ें और या पहले में छठा पढ़ें और 8वें में देवी देवता त्राही घर नहीं है ना, बाहर निकाल धक्के मार के, तो भगवान की याद आती है उनको, बचाओ 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 बचाओ। तो भगवान पता है क्या बोलते हैं देवी देवताओं को? भगवान बोलते हैं, किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभ मय्येकान्तमतिर्नान्यन् मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्। मैं अगर प्रसन्न हो जाऊं तो क्या असंभव है, भगवान कहते हैं। सोचो, भगवान भी अपने ठाठ में है। किम दुरापम मयि प्रीते, मैं अगर प्रसन्न हो जाऊं मयि प्रीते, तो किम दुरापम, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन फिर भगवान एक व्यंग करते हैं, छोटा सा एक सरकास्टिक व्यंग, समझते हैं ना आप? ताना मारते हैं हल्का सा, जैसे सास बहू को मारती है। तो क्या बोलते हैं? तथापि विबुधर्षभा, हे देवी देवताओं, विबुधर्षभा बोलते हैं। विबुधर्षभा मतलब देवी देवता। मय्येकांत मतिर्नान्यन मत्तो वांछति तत्वविद, जो तत्वविद होता है ना, जो बुद्धिमान होता है, जिसको असली नॉलेज होती है, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, वो मुझसे कुछ और मांगता ही नहीं, केवल एक ही चीज मांगता है, शुद्ध भक्ति। मई एकांतमति, एकांतमति मतलब सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, फोकस, एकांतमति, कृष्ण में पूरा मन को समावेश, एकदम पूरा एकदम तल्लीन हो जाना। मई एकांतमति मतलब शुद्ध भक्ति, और कुछ नहीं। मई एकांतमतिर नान्यन, और कुछ नहीं मांगते। थोड़ी शर्म आ गई उनको, अरे ये तो भगवान सॉल्यूशन देने, वो पूछ रहे थे एक्चुअली वृत्रासुर का कैसे करें। ये वृत्रासुर के प्रसंग में आया था, कैसे करें, तो बड़ा खतरनाक असुर है, इतना बड़ा था, तो कुछ नहीं चल रहा था देवी देवताओं का, बस उस वृत्रासुर के आगे। तो भक्त थे वो भगवान के, चित्रकेतु महाराज, उनको शाप मिला था, कहाँ किसका बस चलेगा। तो फिर भगवान ने कहा कि दधीची मुनि के पास जाइए, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा। अब दधीची मुनि से ना इंद्र का पहले थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था, इंद्र ने दधीची मुनि की भी गर्दन काट दी थी। अब इंद्र सकाम भक्त हैं, थोड़ा उनके अंदर आ जाता है, जैसे हम लोगों के, हम भी सकाम भक्त हैं, हम लोगों के अंदर आ जाता है मैं और मेरा, ये मेरी आज्ञा। मान लो कोई प्रसादम इंचार्ज है, अभी प्रसाद नहीं बटेगा, और मान लो कोई संकीर्तन इंचार्ज है, अभी बटेगा, नहीं बटेगा, बटेगा, जैसे होता रहता होगा ना आपस में। तो इंद्र ने निकाली तलवार और काट दिया उसका सिर। यहाँ पे नहीं करना है ऐसे, क्योंकि क्या तो अब क्या हुआ था ना, अश्विनी कुमारों को नारायण कवच स्तोत्र सीखना था, ये 6ठे स्कंद में आता है, या मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, नारायण कवच था या कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए थी, जो कि इंद्र नहीं चाहते थे कि दधीची मुनि अश्विनी कुमारों को दें, नहीं तो अश्विनी कुमारों का लेवल अपग्रेड हो जाएगा ना। इंद्र के पास वो शिक्षा थी, अश्विनी कुमारों के पास नहीं थी। जैसे मान लीजिए आप जो है MBA हैं और मैं BTech की हूँ, तो आपकी जॉब अच्छी लगेगी ना, तो आप चाहोगे कि यार इसको MBA ना मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ये मेरे बराबर आ जाएगा। तो वैसे ही इंद्र सोच रहे थे कि इनको वो शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, तो दधीची मुनि को इंद्र ने वार्न किया, केवल दधीची मुनि सिखा सकते थे। दधीची मुनि को वार्न किया, अगर आपने इनको अश्विनी कुमारों को ये कोर्स पढ़ाया कोर्स तो मतलब जो भी शिक्षा थी दी, तो मैं आपका सिर काट दूंगा।
तो अश्विनी कुमारों को गए वो मांगने के लिए कि आप प्लीज़ हमको सिखाइए। अब ब्राह्मण जो होते हैं, दधीची मुनि बहुत मतलब बोनाफाइड ब्राह्मण, वो कोई सीखने आया है तो अगर वो योग्य है तो सिखाएंगे, कोई पैसा वैसा नहीं मांगेंगे, वो अपना ड्यूटी समझते हैं। ब्राह्मण मतलब टीचर, वो किसी को डिनाई नहीं करते, अगर वो योग्य है तो सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, मेरा धर्म भी आप सीखना है तो मेरे को आपको सिखाना है। आप तो वर्शिपेबल हैं, अश्विनी कुमार हैं, देवी देवताओं की कैटेगरी में, मनुष्य भी नहीं, तो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ना ये प्रॉब्लम है, इंद्र ने धमकी दी है मेरे को। तो उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, देखिए हमारे पास ना हम देवी देवताओं के डॉक्टर हैं, तो हमको ना हेड ट्रांसप्लांट करना आता है। आज के समाज में हेड ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इतना तक तो पहुंच गया है मेडिकल साइंस, हेड ट्रांसप्लांट तक नहीं पहुंचा। मैंने एक बार गूगल में टाइप करके देखा था हेड ट्रांसप्लांट, तो वो नहीं हो सकता है, बड़ा टफ है। जैसे आप गला काटोगे किसी का, टिक गया, तो दूसरे का सिर लगाना। तो उन्होंने कहा देखो हम क्या करते हैं, आपके अभी के सिर पे हम काट के घोड़े का सिर लगा देते हैं, और आप उस घोड़े के सिर से, हम भी अश्विनी कुमार और आप भी घोड़े के सिर से, अश्विनी कुमारों का भी शायद घोड़े का है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, या मनुष्य का ही होगा। तो अश्विनी कुमारों ने बोला कि घोड़े का सिर लगा देते हैं, आपका अभी का सिर काट के रख देते हैं संभाल के, और घोड़े का सिर लगा देते हैं, उससे आप हमको सिखा दो, ये वाला शिक्षा दे दो, फिर इंद्र आएगा सर काटेगा, तो फिर आपको ओरिजिनल सर हम लगा देंगे, हम तो डॉक्टर हैं। तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन हो गया। सिखाए, इंद्र आए, गला काटा, उनका लगा दिया। तो इंद्र का ना दधीची मुनि से खराब हो गया ना, गला काट के चले गए यार, सॉरी गला काट के चले गए, तो खराब हो गया। तो अब उसी के पास जाना है जिससे आपने बैर लिया था, अब उसे भीख मांगनी, अपनी हड्डियाँ दे दो। तो जब इंद्र गए मांगने, बड़ी शर्म आती है ना, और हड्डी मांग रहे हो आप किसी की, मतलब एक तरह से आप उसका जीवन ही मांग रहे हो। हड्डियाँ कैसे कोई देगा, जितनी भी हड्डियाँ, एक हमारे शरीर में 200-300 हड्डियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, हाँ, तो सारी हड्डियाँ चाहिए थी, ऐसा नहीं था कि बस एक दे दो कोई। बहुत टफ है हड्डी देना, था इतना आसान काम नहीं है। अगर आप कोई एक भी हड्डी दोगे किसी को तो बहुत दर्द होगा आपको। आप सोच सकते हैं। तो अब दधीची मुनि का बलिदान सोचिए। पहले दधीची मुनि गए ना, दधीची मुनि थोड़ा सा नखरे किए, तो इंद्र बोले देखो आप तो ब्राह्मण हो, आप कुछ शोभा नहीं देता। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो इंद्र बेघर है, अब पूरे देवी देवता बेघर हैं, तो अपना घर प्राप्त करने के लिए वो उनका जीवन लेना चाहते हैं। अब आप देखो कितना टफ है ना, मतलब कितना डिफ़िकल्ट है कि भाई मेरे को घर मिल जाए इसलिए आप मर जाओ। तो वो बोलेगा यार ऐसे कैसे, ये तो बहुत ही अन्याय है, कहीं और घर ले लो, मेरे को मेरा जीवन ही ले रहे हो आप, मेरा घर ले लो भाई, मेरे घर में आप रह लो, जीवन क्यों लेना चाहते हो आप मेरा। तो फिर दधीची मुनि कहते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं फिर बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यैषण भंगुरै यो नोपकुर्यात् अस्वार्थै मर्त्या स्वज्ञाति विग्रहै। यो नोपकुर्यात् अस्वार्थै, ये जिस शरीर में अगर कोई निस्वार्थ कार्य नहीं कर सकता, बलिदान नहीं कर सकता इस शरीर का, तो वो तो बहुत ही गर्हित व्यक्ति है। फिर वो कहते हैं यो ध्रुवेणात्मना नाथ न धर्मम न यश पुमान इहेत भूत दयया सशोच्य स्थावरैरपि। पेड़ पौधे भी थूकते हैं, मतलब धिक्कार करते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो इस शरीर को बलिदान नहीं कर सकता अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए। क्योंकि पेड़ पौधे तो कर रहे हैं, कोई पेड़ से छाया ले रहा है, कोई पेड़ से फल ले रहा है, कोई पेड़ से हजार चीज़ें ले रहा है, लकड़ी ले रहा है। पेड़ को भी दर्द होता है,
लेकिन पेड़ कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हमारी चेतना तो इतनी डल है, पेड़ों की चेतना बहुत तुच्छ कम, आप तो इतनी डेवलप्ड चेतना के लोग हो, सर्वोत्तम चेतना है आपकी, मनुष्य योनि में सर्वोत्तम चेतना होती है, आपके पास अच्छा दिमाग है, अच्छी चेतना है, उन्नत आप समझ सकते हो, आप कल्याण के लिए जीवन इस नश्वर शरीर का बलिदान अगर नहीं कर सकते तो आपके ऊपर तो पेड़ पौधे भी थूकेंगे, धिक्कार करेंगे। तो फिर वो चाणक्य पंडित की भी प्रभुपाद जी बड़े अच्छे उसमें तात्पर्य बताते हैं, तो बहुत सारे श्लोकों में बता रहे हैं, स निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा शरीर, या तो ये राख बन जाएगा, या 3 चीज़ें बनता है ये, राख, मिट्टी या मल, पता है ना आपको, जलता है तो राख बनता है, दफनाते तो मिट्टी बनता है, और मान लो कोई जानवर खा जाए तो मल बन जाता है। तो जब ऐसी गति है तो बढ़िया है आप इसको किसी अच्छे आध्यात्मिक भगवान के कार्य में लगा दो, फिर तो क्या आपका भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। तो चाणक्य पंडित भी यही शिक्षा दे रहे हैं। तो फिर दधीची मुनि दे देते हैं अपनी हड्डी, इंद्र भी खुश। तो ये सारा अब देखिए भगवान किसकी साइड ले रहे हैं, एक्चुअल में वृत्रासुर की। ये पूरा कथा बड़ी अच्छी है। वृत्रासुर को भगवान अपने लोक बुला रहे हैं, शाश्वत जीवन दे रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर रहे हैं। इंद्र को घर दे रहे हैं बस जो है उनका, और जन्म मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहेगा। तो किसके ऊपर कृपा हो रही है? सकपट दोनों के ऊपर हो रही है। इनके ऊपर सकपट कृपा हो रही है, उनके ऊपर निष्कपट कृपा हो रही है। निष्कपट कृपा मतलब निरंतर भगवान की सेवा मिल रही है उनको। भगवान के धाम जाएंगे, निरंतर भगवान की सेवा, बोलते हैं निरंतर। वैसे तो भगवान की सेवा अगर निरंतर यहाँ भी करें तो भी एक ही बात, तो फिर भगवान के धाम जैसा ही है, जीवो वा मरो वा। लेकिन जिसको शुद्ध भक्ति मिल रही है, जिसको पूरा भौतिक आसक्तियों से मुक्ति प्राप्त हो रही है और भगवान के शुद्ध भक्ति में निरंतर सेवा में भगवान का धाम मिल रहा है, वो बड़ी बात है। और किसी को बस धन मिल रहा है, पद मिल रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो एक तरह से कपट कर दिया भगवान ने। तुच्छ चीज़ें मिल रही हैं ना, तो नश्वर हैं और व्यक्ति उसी में खुश हो रहा है, चलो जी बढ़िया है। जैसे माता पिता होते हैं ना, कभी कभी बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए, हाँ जी मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरे को भी डॉक्टर बनना है, तो ये एक डॉक्टर का सेट लेके दे देते हैं, खिलौने वाला। तो वैसे भगवान पकड़ा देते हैं, चल यार खेलता रहे, तो इससे कोई बात नहीं, थोड़ा सा धन दे दिया, थोड़ा सा पद दे दिया, थोड़ा उछल कूद कर लो आप, फिर क्या है। लेकिन अल्टीमेटली जन्म मृत्यु तो चलेगा। शुद्ध भक्ति नहीं मिली, इंद्र तृप्ति की वासना खत्म नहीं हुई, आसक्तियां बनी हुई हैं संसार में, तो कैसे अहंकार है, मैं राजा, मैं भोक्ता, मैं स्वामी। और भगवान असुरों या जो भी जिसके ऊपर सही प्रॉपर कृपा कर रहे हैं, दास का भाव, स्वामित्व का भाव उसका ख़त्म कर रहे हैं, झूठा अहंकार ख़त्म कर रहे हैं और अपना धाम दे रहे हैं अल्टीमेटली। बलि महाराज के साथ, बलि महाराज पता है भगवान वामन से क्या कहते हैं, एक्चुअल में आपकी कृपा हम पे होती है, देवी देवताओं पर तो आप जो कृपा करते हो तो कपट है, सकपट है। हमसे हमारी ये आसक्तियाँ आप छीन लेते हो, हमारा ये वैभव छीन लेते हो, हमारा ये झूठा अहंकार, हमको आप विनम्र बना देते हो आप, और फिर हम आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं आपकी कृपा पर। तो बलि महाराज को शुद्ध भक्ति, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलि महाराज, सोचिए, शुद्ध भक्त। और बलि महाराज फिर देखिए, भक्ति जिसको शुद्ध मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान रिवॉर्ड नहीं करते। बलि महाराज को सूतल लोक दिया भी, सूतल लोक में भी इंद्र जितना ऐश्वर्य है, और फिर अगले मनवंतर का इंद्र बलि महाराज बनेंगे जो भी हैं। मनवंतर समझते हैं आप, 71 चतुर्युग का होता है, हर मनवंतर में इंद्र बदलते हैं। तो ये वाले इंद्र तो अभी इस मनवंतर तक रहेंगे, अगले मनवंतर में अभी बलि महाराज सूतल लोक के वो हैं, राजा हैं, और फिर उनको अगले मनवंतर में
स्वर्ग का राज्य मिलेगा और फिर भगवान के धाम जाएंगे। और आज भी पाताल में साक्षात भगवान वामन देव जी के दर्शन हमेशा करते हैं। वो भगवान वामन देव जी द्वारपाल बन गए हैं उनके। उन्होंने इतना शरणागति करी, भगवान शरणागत भक्तों का खुद भगवान बिक जाते हैं। जो भगवान को पूरा निस्वार्थ होके अहेतु की रूप से, जैसे बलि महाराज ने बिल्कुल निसंकोच सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो भगवान भी सर्वस्व न्यौछावर करते। भगवान ने बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाले आछे यारे यछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे। कृष्ण की प्रतिज्ञा है हमेशा की, अगर जो कृष्ण का जैसे भजन करेगा कृष्ण भी उसको वैसे रिवॉर्ड करेंगे। सुदामा जी को रिवॉर्ड ही नहीं कर पाए कृष्ण, वो शर्म आ गए। कृष्ण को एक तरह से भगवान, परम भगवान को शर्म आ गई कि सुदामा ने तो मुझे वो दिया है जो उसका था ही नहीं, मांग के दिया है। मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरा ना हो, मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता। भगवान को ग्लानि हो रही थी, एम्बैरेसमेंट, कह रहे फिर इसीलिए जो थोड़ा बहुत मैं दे सकता हूँ उसी से काम चला लीजिए। इंद्र जैसा ऐश्वर्य दे दिया। सुदामा जी की एक मुट्ठी खाई चावल, वो दूसरे से लेके आए थे, अपना था नहीं ना उनके पास, पर कृष्ण के पास जा रहा हूँ क्या करूँ, तो मांग के लाए हैं कि मैं प्रेम से अर्पित करूँगा, तो भिक्षा लेके आए हैं। और भावना यही है कि कृष्ण को कुछ देना है, मैं प्रेम से कुछ दूंगा। तो भगवान तो अपने भक्तों के प्रेम के ऋणी हो जाते हैं। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, शायद दो खाई थी, तीसरी जहाँ, हाँ तीसरी खाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। श्रीधर स्वामी जी की टीका है, रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान को कि हे प्रभु, आपने दो खा लिए, इसको इंद्र जितना ऐश्वर्य, इनको इंद्र जितना ऐश्वर्य मिलने के लिए सफिशिएंट है, आपने उनका ऑफरिंग स्वीकार किया स्वयं। वो तीसरी खा लेंगे तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे दासी बनना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। लक्ष्मी है साक्षात, महालक्ष्मी। तो बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन है। एक भाव यह था कि रुक्मिणी जी को लगा कि पेट ना दर्द होने लग जाए, सूखा चिवड़ा, भगवान द्वारकाधीश हैं, कितने बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। लेकिन एक टीका में श्रीधर स्वामी जी बताते हैं कि ये भी भाव हो सकता, ये भी भाव था। तो इसीलिए भगवान को देने से कभी कमी नहीं होती, और भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, और भगवान फील करते हैं कि कभी कभी मैं दे ही नहीं सकता। गोपियों के केस में ऐसा हो गया, भगवान फील करते हैं कि मैं, आपने जैसे मेरे को सेवा भक्ति की है, मैं आपको रिवॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका हमेशा हमेशा का ऋणी हो गया हूँ। लेकिन भगवान का ये प्रतिज्ञा है कि भगवान को जैसे हम अप्रोच करेंगे भगवान वैसे हमें रिवॉर्ड करेंगे। तो बलि महाराज ने सर्वस्व दे दिया तो भगवान ने भी सर्वस्व, अब वामन देव जी उनके द्वारपाल बन गए। इससे बड़ा क्या है, छल किया भगवान ने, लेकिन भगवान की लीला है, और हमेशा के लिए बिक गए ना भगवान। बलि महाराज ने तो बस 3 पग भूमि, अब देखो किसका ज़्यादा लॉस है। 3 पग भूमि दी थी बलि महाराज ने, 1-2 घंटे की सजा हुई, फिर तो सब सही हो गया ना। हमेशा के लिए खरीद लिया भगवान को। महालक्ष्मी जी सोच रही हैं कहाँ गए, आए नहीं, बस गए थे वामन बनने, फिर वो आई ढूंढते ढूंढते। नारद मुनि से पूछा, कह रहे वो तो वहाँ पे द्वारपाल बन गए, उनको किसी ने कैद कर लिया, द्वारपाल बना लिया। तो ऐसे कौन हो सकता है जो कैद करे, तो शुद्ध भक्ति के अलावा और कोई कैद नहीं कर सकता। ठीक है, तो बलि महाराज के पास भिक्षा, एक बूढ़ी भिखारन बन के गई। सोचो महालक्ष्मी, देखो कितनी दिव्य लीलाएं हैं। यहाँ पर हम लक्ष्मी जी के आगे भिखारी बनते हैं और लक्ष्मी जी शुद्ध भक्त के आगे अपने पति देव की भिक्षा मांगने। तो कह रहे हैं कि अब बलि महाराज तो दानवीर हैं, गई थी सही टाइम पे, कह रहे पहले वादा करो जो मांगूंगी दे देंगे।
हमने किसी को कभी निराश नहीं किया, आप दीजिए आप। तो मैंने कहा ये जो द्वारपाल है ना, ये मेरे पति देव हैं, ये दे दो इनको भी। तो पली महाराज धर्म संघ कि इनको तो हम, ये तो मेरे आराध्य हैं, इनके बिना तो मैं ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ, इनको तो मैं हमेशा दर्शन। तो फिर भगवान विस्तार करते हैं और दोनों की इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान जो हैं सबके प्रति संभाव हैं, पर हाँ जो भक्ति करना चाहता है उसके प्रति भगवान थोड़े एक्टिव जरूर हो जाते हैं। सही काम कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए आपके सब आप यहाँ पर गृहस्था हैं और सबकी संतानें होंगी, पुत्र या पुत्रियाँ होंगे, बच्चे होंगे। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मनमानी करता है और एक बच्चा आपकी बात मानता है। मनमानी वाले बच्चे को भी आप भोजन देते हो, पानी देते हो, कपड़े देते हो, मोबाइल फ़ोन भी देते हो, वाईफाई कनेक्शन भी देते हो, मोटरसाइकिल भी खरीद के देते हो, गाड़ी भी खरीद के दे देते हो, और जो आपकी बात मानता है उसको भी देते हो। लेकिन जो बात मानता है उसके प्रति एक विशेष झुकाव होता है ना, यार ये मेरा बेटा थोड़ा अच्छा है, हाँ ये मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। अब दूसरा वाला ना, अभी क्या करें, है तो अपना ही, लेकिन अब क्या करें, अपना है लेकिन फिर भी अपनों जैसा नहीं है, लेकिन ठीक है, अब है तो अपना ही, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो भगवान, अब ये स्वाभाविक है ना, अब आपको कोई पक्षपाती बोलेगा कि भाई आप तो उसकी बात मानते हो जो आपका मक्खन लगाता है, वो आपके हिसाब से चलता है। तो मक्खन लगाने में और आज्ञा का पालन करने में फ़र्क है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मक्खन लगाना मतलब वैसे बेसिकली किसी को बस उससे असली प्रेम नहीं करना, असली सम्मान ना करना, बस मतलब के टाइम पे करना, तो वो भी समझ में आ जाता है व्यक्ति को। वो व्यापार है, वो व्यापार, प्रभुपाद जी ने यहाँ बात की, व्यापार है वो, मेरा काम निकलेगा इसलिए हम आपके वजह। जैसे कोई प्रधानमंत्री बनता है या कोई प्रेसिडेंट बनता है, टेम्पल प्रेसिडेंट, तो बहुत गिफ्ट आने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी आके गिफ्ट देते हैं जिनसे जानते ही नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है अब डील साइन, प्रभु जी साइन करेंगे तो हमें टेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे दें, हमें फूलों का कॉन्ट्रैक्ट दे दें। मतलब जो भी बनता है पावरफुल अधिकारी, जिसके पास शक्ति पद आता है, उसके बहुत सारे, पर इसका मतलब नहीं है हर कोई उसे सिंसियरली प्रेम करता है या सिंसियरली उसका फॉलोअर है या उसके प्रति उसका सिंसियर भाव है। बस वो तो अपना बिजनेस करना चाहता है। पर जो भक्त होते हैं वो शरणागत होते हैं, उनकी कोई अहेतु की, जैसे अब अहेतु की निरंतर सेवा। जो मिश्रित भक्त है, जो सकाम भक्त हैं, वो भगवान को चाहते हैं कि बस हमारी मुरादें पूरी कर दें और फिर हम हलवा बांट देंगे। आजकल हलवा भी नहीं बांटते हैं लोग। एक बार पता है क्या हुआ, एक स्टोरी सुना के हम ख़त्म कर दें। एक बार ना बड़ा कंजूस व्यक्ति था, हो सकता है आपने सुनी भी हो। वो तो होता है, उसका ना बड़ा नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा व्यापार में ना, मतलब बर्बाद ही हो रहा था। वो लोन पे लोन चढ़ रहे थे और बहुत, जैसे कोरोना में बहुत सारे व्यापारी हो गए ना, बिल्कुल उसका वही हाल हो रहा था। तो वो माता दुर्गा के पास आया, दुर्गा जी को वो मानता था, माँ, हे माँ, बस बाहर निकाल लो इस मुसीबत से, कुछ बेड़ा पार कर दो, मैं आपको बकरे की बलि चढ़ाऊँगा पक्का, ठीक है। तो माँ ने निकाल दिया बाहर, तो बंदा मस्त, माँ के पास तो आ ही नहीं रहा। फिर वो जय हो माता दी, अभी माता जी सपने में आई, अरे हेलो, हरे कृष्णा, आपको याद है आपको एक बकरे की बलि चढ़ानी थी? ओह अच्छा, हम एक्चुअली माता जी मैं ना बहुत बिज़ी हूँ अभी ना, बहुत क्लाइंट बढ़ गए हैं मेरे, तो आप थोड़ा टाइम दो मेरे को, 1 महीने बाद मैं करता हूँ। तो माता जी तो ठीक है, वेट कर लेंगे, कोई नहीं माता, ठीक है कर लेता हूँ। 1 महीने भी हो गए, 2 महीने हो गए, फिर दोबारा आती हैं, अरे आपका 2 महीने हो गया, 1 का 2 हो गया, कब आना है? तो फिर वो आता है माता जी, फिर सपने में ही बात होती है शायद, या हाँ, तो कहते अरे माता जी चलो ठीक है,
फिर वो हाँ शायद पर्सनली जाता है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जाता है, माता रानी के मंदिर जाता है। तो माता रानी को बोलता है, माता रानी आप क्यों इतना ज़्यादा याद दिला रहे हो मेरे को बार बार आके, कर दूँगा ना मैं। कहते हैं देखो बेटा आपने बोला था, अब आपका हो गया तो आपको देना चाहिए। माता रानी इतना विनम्र है तो लगा के तो कह रही तो कि देखो अभी ना मेरे पास बकरा है नहीं, बकरा बड़ा महंगा हो गया है, अभी मैं बकरा नहीं ला सकता। तो कहते अच्छा ऐसा करो, ऐसा बकरा नहीं ला सकते तो एक मुर्गा ही दे दो। कहते अच्छा मुर्गा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया माता रानी, बहुत भागता है। कहते अच्छा मक्खी दे दो कोई। तो कहते अरे माता रानी आपके आसपास इतनी मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, कोई भी पकड़ के ले लो आप खुद ही, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। माता रानी कहते अच्छा बच्चों ठीक है, अब आगे से मत आइए मेरे पास। तो ये स्टोरी से देखो लोग क्या करते हैं आजकल, हलवा भी नहीं बांटते और जो बोलते हैं वो भी नहीं करते। माता रानी को ही बोल दिया अपनी मक्खी खुद ही पकड़ लो आप। तो चलो ये तो एक जस्ट टू, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सकाम लोगों का हाल होता है। असली कृपा उनको मिलती है जो भगवान के शुद्ध निरंतर भक्ति करना चाहते हैं। तो हमको क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति, निरंतर भक्ति, और वही असली कृपा है। नहीं तो फिर हमें सकपट कृपा मिलेगी, या फिर हम अगर असुर जैसे बन जाएंगे तो हमें ठेंगा मिलेगा, या फिर हमें फिर फाड़ देंगे भगवान आके, जैसे हिरण्यकशिपु का सर्जरी कर दिया था। लेकिन पता है अगर भगवान किसी की सर्जरी भी करते हैं ऐसे, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोला है, अगर भगवान के हाथों किसी का ऐसा होता है तो भी कल्याण होता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हम उस लेवल के तो है नहीं असुर, तो हमारे लिए तो ये कोरोना या अर्थक्वेक वर्क आके ही काम कर देंगे, तो हमें तो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि अगर हम हिरण्यकशिपु जितने खतरनाक असुर नहीं बन सकते, जो कि हम नहीं बन सकते क्योंकि उसने 36,000 साल तपस्या की एक पैर पे खड़े होके, हम एक दिन भी नहीं कर सकते। तो हमें अच्छा भक्त बनना चाहिए, आचार्यों की बात मानते हुए, तो हमारा कल्याण होगा। एक्चुअली हम बहुत महान, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, ध्रुव और प्रहलाद भी मेरे से वो हो जाएंगे। नहीं, हम बस दासों का दास बन जाऊँ मैं, और भगवान उन पे नज़र डालते हैं कि चलो ये मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है, तो फिर पूरी कृपा मिलती है। तो मैं निष्कपट, हमें शुद्ध भक्ति चाहिए। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में परसों सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं प्रभुपाद, बहुत लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, फिर मैं लास्ट लाइन बोलते हैं उसमें, हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण हमारे एकमात्र रक्षक हैं। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, हमारे एकमात्र प्रोटेक्टर केवल कृष्ण है, और हमारी एकमात्र कर्तव्य केवल कृष्ण की निरंतर सेवा करना है। अगर आप कृष्ण की निरंतर सेवा करेंगे, एकमात्र इसी को अपना ध्येय बनाएंगे, क्षण प्रति क्षण, एक क्षण भी नहीं बीतना चाहिए कि आप कृष्ण की सेवा ना कर रहे हो, या माया, दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की करेंगे। तो हर पल आप पूरा ध्यान से लगे हुए हैं, कृष्ण की सेवा करनी है, 24 घंटे कृष्ण की सेवा करनी, और पूरा विश्वास है मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ निरंतर, तो मेरा कृष्ण ही मेरे प्रोटेक्टर हैं, अलग से मुझे कहीं कुछ और प्रोटेक्शन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कृष्ण का पूर्ण शरणागत हूँ, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ये शरणागति है बस। हमें और क्या चाहिए? हमें तो बस एक जीव को रक्षा ही तो चाहिए, एक्चुअल में प्रोटेक्शन ही चाहिए होती है। हर दर दर ठोकर वो प्रोटेक्शन के लिए खाता है, और अगर कृष्ण आपके प्रोटेक्टर नहीं है तो कोई नहीं है। चाहे आपके पास धन हो, चाहे आपके पास विद्या हो, चाहे आपके पास अच्छा कुल हो, चाहे आपके पास बहुत सारे अनुयायी हों, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, बुद्धि हो, सुंदरता हो, कोई काम नहीं आएगा। हाँ, रावण के पास सब कुछ था, पर उनके पास कृष्ण या राम भगवान की कृपा नहीं थी, उन्हीं को वो दुश्मन मान बैठे, तो कौन बचा सकता है? और अम्बरीश महाराज के पास कुछ नहीं था, दुर्वासा मुनि ने इतना बड़ा दानव छोड़ दिया उसके, लेकिन उनका बाल विवाह का नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास भगवान की रक्षा है।
अगर भगवान हमारे प्रोटेक्टर हैं तो कुछ नहीं हो सकता। प्रहलाद का कुछ हो सका? तो इसीलिए हमारा असली प्रोटेक्शन, असली LIC, असली इंश्योरेंस, असली जीवन बीमा जो है भगवान की रक्षा में है। तो वो भगवान की रक्षा कैसे प्राप्त होगी? अगर हम निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, निरंतर भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर आप सब कुछ अपनी चेतना से हटाकर केवल मेरी शरण में आओगे, एकमात्र हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना निरंतर, तो फिर अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि, मैं आपको पूरा प्रोटेक्शन दूंगा। डरो मत, ये मत सोचो मैं भूल जाऊंगा या चेक डिले हो जाएगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, शुरू में तो बहुत बोलती है हाँ जी मैं आपको इंश्योरेंस दूंगी, कवर दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और जब क्लेम लेने जाते हैं अरे ये भी लो, वो भी लाओ, वो भी करो, फोटो लेके आओ, एविडेंस लाओ, इतने सारे चक्कर चलाते, फिर भी आपका क्लेम खारिज हो गया। भगवान ऐसे धोखा नहीं देंगे आपको, इसलिए आप भगवान को पूरा अपना जीवन दे दीजिए, पूरा समय दे दीजिए, एक एक पल दे दीजिए, और फिर भगवान भी आपको सब कुछ भगवान फिर आपको शाश्वत जीवन दे देंगे, स्वयं को दे देंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के, और सब हमारे आचार्यों का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, और ये हमने इसका मैंने उदाहरण दिया, हाँ अम्बरीश महाराज। ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, मैं क्षमा चाहूँगा। तो अगर इसे कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम प्रसाद के लिए आगे जा सकते हैं। हरे कृष्ण।